नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अब तक हमारे संविधान संशोधन लगभग 101 हो चुका है। लास्ट में अभी इसमें बुक में 100 है लिखा हुआ, लेकिन 101 हुआ है 2023 में, जो है कि महिलाओं को 30% आरक्षण लोकसभा में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम संशोधन जो है किसके द्वारा, प्रथम संशोधन 1951 में किसके द्वारा जमींदारी अमूल्य तथा भूमि सुधार के लिए किया गया था। ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये बिहार के लिए स्पेशल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इससे धीरे धीरे पूरा राज्य में, पूरा देश में फैला। कहता है सातवां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन एवं मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे फजल आयोग की सहयोग से ये सातवां संविधान संशोधन किया गया था। 8वां संविधान संशोधन 1960 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1908 ईस्वी में संविधान संशोधन जो है आपका 8वां संविधान 1960 ईस्वी में किया गया था। और कहता है इसमें जो है लोकसभा की सीट और विधानसभा के SC ST की सीटों को 1990 से 1960 से 1970 बढ़ाकर कर दिया गया। कहता है 18वां संविधान संशोधन शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। जैसे कि पंजाब भाषाई क्षेत्र पर पंजाबी, हिंदी भाषा क्षेत्र पर हिमाचल प्रदेश और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से चंडीगढ़ कहता है 35वां संविधान संशोधन जो है 35वां संविधान संशोधन जो है 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी किसके द्वारा किया गया था? तो 1974 ईस्वी में इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया। और इसके 1975 में किया गया। इसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य कौन सा बना? तो आपका सिक्किम 22वां राज्य बना। चलिए आगे। 42वां संविधान संशोधन इसे स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लिया गया। कहता है ये जो है 59वां प्रावधान को जोड़ने का कारण है। इसे अत्यधिक विस्तृत हुआ। इसमें जो है अत्यधिक विस्तृत हुआ, जिस कारण से इसे मिनी या लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसे इंदिरा गांधी ने लाया और यह लोकतंत्र का प्रतिकूल उल्टा प्रभाव डालता था, भारत का एकात्मक बना रहा था। इसी के अंतर्गत इसमें जो है राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू किया जाएगा। कहता है आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू किया जाएगा। उसके बाद आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। कहता है आंतरिक अशांति अगर हो रहा है के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। कहता है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। कहता है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्त ये लिया गया है आपका रूस से लिया गया है। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपका ये 51 का ए में रखा गया। चलिए प्रस्तावना में इन्हें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया। आगे देखते हैं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 ईस्वी में, इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए मिरोजी देसाई ने इसे लाया। संपत्ति के आधार को कानून का अधिकार दिया। संपत्ति को अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार करने का मौका दिया। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। आगे देखते हैं। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लोकसभा का कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान में 6 वर्ष किया गया था, लेकिन अब क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। 45वां संविधान संशोधन 2010, इसके द्वारा आरक्षण जो है 2010 से 2020 तक कर दिया गया।
45वां संविधान संशोधन 2010 से 2020 तक कर दिया गया। इसके द्वारा आरक्षण 20 से 10 जो था आरक्षण रखने का था उसे 2020 तक कर दिया। कहता है मूल संविधान की सीटों के केवल मूल संविधान में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, जो कि 1960 को समाप्त हो जाना था, किंतु इसे संविधान में संशोधन करके आरक्षण को 2020 तक जो है आपका दोस्तों लाया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन आगे देखेंगे दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल कहता है 52वां संविधान संशोधन दल बदल को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21वां संशोधन में 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो किसमें? तो 61वां संविधान संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल को जोड़ा गया। दल बदल जोड़ा गया किसमें? तो आपका अनुसूची कितना? अनुसूची 10 में जोड़ा गया। और 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में क्या किया गया? दल बदल को 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन से 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष मताधिकार कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 से एससी का आयोग का गठन किया गया। कहता है 65वां संविधान संशोधन एससी के आयोग का गठन अनुसूची का एससी एसटी अनुसूची जनजाति के लिए किया गया। उसके बाद 19वां संविधान संशोधन 2003 में एसटी आयोग का गठन किया गया। एसटी आयोग का गठन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे एक जो है इसमें देखेंगे हम लोग 69वां संविधान संशोधन जो है 1991 में किया गया। 1991 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 59वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। 70वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में दिल्ली एवं पांडिचेरी विधान सभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। यानी 70वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में 1992 में दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? दल बदल कानून जो 1969 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। और आपका 11वां अनुसूची में जोड़ा गया आपका पंचायती राज। 11वां अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1992 ईस्वी में। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1912 ईस्वी में नगर पालिका 12वां अनुसूची में जा 74वां संशोधन 1912 में हुआ और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। चलिए आगे देखते हैं। जब बना था तो उस वक्त 8 अनुसूची थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार शिक्षा बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार शिक्षा के तहत जोड़ा गया। उसके बाद आपके देखते हैं 19वां संविधान संशोधन में 19वीं संविधान कहता है ये 89वां संविधान संशोधन 2003 में एसटी आयोग का गठन किया गया। उसमें क्या एसटी आयोग का गठन हुआ 2003 में 89वां संविधान संशोधन में। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन के तहत 2015 में जो है भारत एवं बांग्लादेश का भू हस्तांतरण किया गया। बांग्लादेश के कुछ भूमि भारत में आ गया था और भारत के कुछ भूमि बांग्लादेश में चला गया। तो उसे क्या किया गया? भूमि को हस्तांतरित किया गया। यानी कि ये अपने स्तर पर उसे अलग अलग देशों में अपने साझेदारी के साथ अपना सीमा रेखा का कोई विखंडन नहीं किया। आगे देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2017 में 22वां संविधान संशोधन विधायक जीएसटी लाया गया। 2017 में 101 संशोधन किया गया जिसमें कि जीएसटी को लागू करने के लिए 22वां संविधान संशोधन को शोधित किया गया। देखिए 92वां जो है बार डोगोरी थैली का संथाली को भाषा में जोड़ा गया था। बोडा डोगरी एवं संथाली को एक जोड़ा गया था। आगे देखते हैं 102 है संविधान 102 में संशोधन 2018 में 123वां संविधान संशोधन
कहता है 102 में संशोधन किया गया और कहता है इसमें 123वां संविधान संशोधन विधायक के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कहता है संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 103 संविधान संशोधन में 2019 से 2019 से 124वां संविधान संशोधन विधायक को किया गया। उसके बाद सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्ति के लिए 10% आरक्षण दिया गया। 103